ज़्यादा बढ़ाती है, फाइन को बढ़ाती है, क्रिमिनल लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उससे टोटली कंप्रोमाइज होता है। जो पहला प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस है उसका बर्डन शिफ्ट होता है और वो परपिट्रेटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि नहीं था। एडवाइज़र भी है इम्पा के, सर का स्वागत है और सर से अनुरोध है कि सर आप आइए और संगठन के इस विषय के संदर्भ में आप हमारे डेलीगेट्स को थोड़ा मार्गदर्शन करिए सर। एडवोकेट सनोर अली सर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सभी को जय मूल निवासी, रेस्पेक्टेड डायस और देश के कोने कोने से डॉक्टर्स हजरात जो यहाँ पर शामिल हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। बामसेफ के जो जितने भी विंग्स हैं, तो हेल्थ सेक्टर को एड्रेस करने के लिए इम्पा है और हेल्थ सेक्टर जो है देश का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। हेल्थ जो है राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 के अंदर गवर्न है और अगर हेल्थ सेक्टर के अंदर मूल निवासी का कंट्रीब्यूशंस नहीं हो पाया या मूल निवासी को उस हेल्थ सेक्टर के विकास से, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से दूर रखा गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक मिसमैनेजमेंट है और डॉक्टर्स का यहाँ पर ड्यूटी होता है कि वो पूरी तरीके से अपना हक लें। टोटल होलिस्टिक ग्रोथ के लिए इस सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोविड से रिलेटेड हम लोगों ने पूरा देखा है कि कोविड से डील करने के लिए देश में क्या हुआ है। एक मेडिकल इमरजेंसी आई, इंडियन पिनल कोड में सेक्शंस थे, सेक्शंस 269, 270, 271 आईपीसी के, जो इस तरह के इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए अगर हेल्थ वर्कर के साथ कोई बात होती है तो उसके पनिशमेंट के लिए, उसके प्रोसिक्यूशंस के लिए, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रैल में एक ऑर्डिनेंस लाती है, पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, फाइन को बढ़ाती है, क्रिमिनल लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उससे टोटली कंप्रोमाइज होता है। जो पहला प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस है उसका बर्डन शिफ्ट होता है और वो परपिट्रेटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि नहीं था। एक तरफ सरकार ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, क्रिमिनल लॉ जिस तरीके से सेम है ऐसे ही सिविल लॉ भी बने। क्रिमिनल लॉ सेम होने कहाँ सेम हुआ? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया तो सारे स्टेट ने भी ऑर्डिनेंस बनाना शुरू किए। आप देखिए पनिशमेंट जो है 6 महीने से 7 साल तक की कर दी गई। आपने एक इंस्टीट्यूशनलाइज क्रिमिनलाइजेशन शुरू किया ऑर्डिनरी लोगों में, फाइन 1.5 लाख रुपए तक कर दिया, 2 लाख रुपए तक कर दिया। अगर किसी से अबेटमेंट हो गया उसका 2 लाख रुपए कर दिया। वो कौन सेक्शंस होगा जिसके साथ कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी? वो पुअर है, गरीब है, क्या है जिससे आप फाइन वसूल करोगे? मगर असल मकसद पर गवर्नमेंट का कोई वो नहीं था कि ये हुआ क्यों। ये जनवरी में, फरवरी में, मार्च में क्या तैयारियां थी? वहाँ पर तो ब्लैंक है, वहाँ पे तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी गवर्नमेंट के पार्ट्स पे। तो चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है आप देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के तरीके पे जिस तरीके से एक रेस्पेक्टिव स्पीकर अभी बता रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन करके हमारी जो बेसिक एजुकेशंस है जो सरकारें चला सकती हैं, अगर मेडिकल कॉलेजेस जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसी फीस स्ट्रक्चर पर उसी को अगर बढ़ाया जाए
प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो जो बेसिक राइट है हेल्थ का एजुकेशन लेने का, वो तो कम से कम सारे सेक्शंस को यूनिफॉर्म तरीके से पहुंच सकता है। आप उसको सेलेक्टिवली उसका डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, एक सेक्शन को जो फाइनेंशियली डाउन है उसको पूरी तरीके से डिप्राइव करते हैं। हालात कुछ और है, आप उसका सॉल्यूशन कुछ और दे रहे हैं, और किस सेक्शंस को आप पेनलाइज कर रहे हैं ये भी सबको देश को मालूम है। किस तरीके से मेडिकल एजेंसी को हेल्थ हमारे रिलीजियस फ्रीडम भी जो है सस्पेंड हो जाती है। हेल्थ इतना ही बड़ा सेक्शन है, अगर हमारा हेल्थ, मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये अगर 3 इश्यूज आ जाते हैं, हमारी रिलीजियस की फ्रीडम भी जो है सस्पेंड होती है। हमारा इस सेक्शंस को, हमें हेल्थ के बारे में इंपा को जो है फुल प्रूफ ये प्रोग्राम बनाना है ग्रास रूट लेवल पे, ताकि हमारे हर चाइल्ड की हेल्थ प्रॉपर तरीके से हो। हम ग्रास रूट लेवल पे पूरा सर्वे करें, उसको देखें, क्योंकि एक हेल्दी माइंड के अंदर ही, एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड लाई करता है। हमारे सब बच्चों का न्यूट्रिशनल क्या है, उनकी हेल्थ इंडेक्स क्या है, इंपा के पास बहुत ज़्यादा वर्क है, उसमें कंट्रीब्यूशन की ज़बरदस्त ज़रूरत है। हम ही लोग जो पे बैक टू सोसाइटी है, जो भगवान की कृपा से, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा अब ड्यूटी ज़्यादा होती है कि इसको प्रॉपरली, इस सेक्टर को जो है अच्छे से मैनेज किया जाए। सरकार अब जो है शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का नॉलेज एक्सप्लोजन का ये दिन चल रहा है, ये जो एरा चल रही है, ये नॉलेज एक्सप्लोजन की है। आ चुका है सब वो चीज़ें, वो कंटेंट जहन में आ चुके हैं, अभी सेम टू सेम फ्रंट पर है। जैसे अभी रेस्पेक्टिव मेरे डॉक्टर साहब बता रहे थे, अब सब मैदान में हैं। हम जुडिशरी का भी देख रहे हैं, किस तरीके से क्या जजमेंट्स पास हो रहे हैं, कितनी पेंडेंसी है, ये एलिट क्लास जो है किस तरीके से केसेस को डील करे, वो सब सामने है। तो अभी इस सेक्टर को जो है बहुत मजबूती से पकड़ना है, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें हमारा पूरा हेल्थ का एक मैनेजमेंट शामिल है, डॉक्टर्स का जो है बहुत बड़ा रूल है, सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके और इंश्योर करना है कि हर एक की साउंड हेल्थ हो, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एकदम टॉप क्लास में पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद एडवोकेट्स। ये इंपा का जो है 9th अधिवेशन है, और जिसमें किस तरीके से जो है इंपा इस पूरे सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से अपना वर्क करेगी, उसका क्या विजन्स है, और किस तरीके से हमारा जो सोशल इश्यूज़ है, जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए और क्या सॉल्यूशन ढूंढने जाए, तो उसके बारे में एक अवेयरनेस और पूरा उसके बारे में एक डिस्कशन है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है आप लोग की इस डिस्कशन के बाद? क्या लगता है जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव देखा जाएगा? हाँ, हमने देखिए, सबसे पहले तो जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, सब लोगों ने ये कहा है कि हम यहाँ पे एज ए डॉक्टर नहीं हैं, एज ए सोशल साइंटिस्ट हैं। और चूँकि अल्टीमेटली जो गोल है वो यही है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है सुनिश्चित हो, ठीक है ना, हमारा मेन स्ट्रीमिंग हो, और जो हमारे इश्यूज़ हैं वो एक डिज़ीज़ की तरह हैं। तो उसके रिमेडी, जब आप डिज़ीज़ कॉमन उसको नाम देंगे, उसको डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप रिमेडी लेंगे, ठीक है ना। चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन की डिज़ीज़ हो, चाहे आपका रिजर्वेशन में जो चीज़ें आ रही हैं उसको प्रॉब्लम आ रही है, रिजर्वेशन को इंश्योर नहीं कर रहे, या हमारा जो है टोटली जो है एट्रोसिटीज़ हैं, तो ये सब डिज़ीज़ हैं। इसको प्रॉपर तरीके से हमने उसको स्टडी करके, और हेल्थ सेक्टर को भी, ताकि हमारा पूरा यूथ का जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का यूथ है, उसकी हेल्थ का भी पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से सबकी हेल्थ को इंश्योर किया जाए, तो इंपा का जो है इसमें बहुत बड़ा फोकस है। सर, बात करें तो वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें तो वहाँ पर जो है अब तक क्या बदलाव हो सकता है अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू हो जाता है तो? वुमेन, देखिए, वुमेन का पार्टिसिपेशन को जो है एक बूस्टअप मिल रहा है, ठीक है ना, और उनका एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, सिंबॉलिक नहीं होना है, ठीक है ना। तो वुमेन का जो है अब वहीं पर बात आएगी कि एक्चुअल में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो, ठीक है ना।
अब वुमेन के नाम पे ये ना हो कि एक सेक्शन जिसको ऑलरेडी रिजर्वेशन है वो डिप्राइव्ड हो जाए, ठीक है ना। तो किसी तरीके से वुमेन की लीडरशिप को भी उस तरीके से रखना है कि जो पर्पस के लिए आपने बनाया है वो सभी सेक्शंस की वुमेन को उसका रिप्रेजेंटेशन हो। ये ना हो कि हाँ जिस तरीके से आपने एजुकेशंस को लिया, मेडिकल एजुकेशन को लिया, कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कम कर दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल आपने बढ़ा दिए। आप मेडिकल एजुकेशन देना चाहते हो तो गवर्नमेंट की सीटें बढ़ाओ ना, ताकि हर यूथ को जो गरीब है उसको मेडिकल एजुकेशन उसकी सुनिश्चित हो जाए। लीगल एजुकेशन आपने यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आप जो है ये कर रहे हैं, मगर कम रेट पर लीगल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो ये जो सेलेक्टिव तरीके हैं कि आप डिप्राइव कर रहे हैं एक दूसरे मैकेनिज्म से, वो रुकना चाहिए, जो इंश्योर करे कि रिप्रेजेंटेशन सबका हो जाए।